सोचा था अपना काम निपटा के तुझे निपटाऊंगा, लेकिन तू ही काम बनेगा ये नहीं सोचा था। भैया, खोरा का फोन। कह रे भाई, बताओ इसका क्या करूं? फोन पटकन वीडियो कॉल पे डाल और उसे दिखा। तू है कौन रे? लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज सुनना ही गुनाह है, लेकिन तूने मेरे दुश्मन को बना दिया और साथ में मेरे आदमी को भी मारा। या तो तू सटकेला है या फिर मैं येड़ा। 30 सालों में जो अपन ने मेहनत से खून करके जो इतने सारे पैसे कमाए, वो साला धोखेबाज रंगनाथ एक झटके में अपन से छीन के ले गया। बात 10-12 खोखे की होती तो अपन कम खा के दारू पी गया होता, लेकिन उसने मेरे 10,000 करोड़ चुराए। जाइला साला नरक में जाएगा। तू ही बता मेरी सटकेगी कि नहीं? अगर तू बता दे कि तुम दोनों ने अपन के पैसे किधर रखे, तो अपन तेरे प्राण बख्श देगा। चल बोल। फोन जरा पास ला। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कह चुका हूं कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। चला फोन का बिल मत बढ़ा, लाइन डिस्कनेक्ट कर। मैं भड़की हुई आग बुझाना भी जानता हूं और लगाना भी। अपन रंगनाथ को पिछले 25 सालों से जानता था। वो मरता मर जाता पर अपने मुंह से कभी एक शब्द पण नहीं निकालता। और कल जब वो मर रहा था, अपन ने साफ साफ देखा कि वो तुझसे कुछ कह रहा था। बोल, सांग तो तुला काय बोलत होता? आज तक अपन ने सगळ्यांना फक्त मौत दिली आहे, कभी किसी को माफी नहीं दी। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी की जान बख्शने की बात कर रहा हूं। अगर अपन कुछ पूछे और उसका जवाब ना या नहीं में मिले, आज शपथ माजी सटक दे। बार बार पूछ के मेरे अंदर की बुझी आग को जला मत। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भड़क उठूं और तुझे भस्म कर दूं। घोड़ा, याला माझी मराठी समझली नहीं, इसको किसी दूसरी भाषा में समझा। सलाम है उस गीदड़ को जो सामने से वार करते हैं, और लानत है उस शेर पर जो पीछे से हमला करते हैं।
शहर में आग लगने पर लोग मुझे याद करते हैं, पर जब मुझ में आग लगी हो तो सबको चिता पर सुला देता हूँ। मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन मैं रोज उससे हैंडशेक करता हूँ, इसलिए मुझे मौत से मत डरा। उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, जानता तो भी नहीं बताता। अगली बार वार सामने से ही करना। आंटी सांभर। हाँ, सांबर सांबर डालती हूँ। ये लो। अच्छा बेटा, वो लड़की जो नाराज होकर चली गई थी, उससे दोबारा बात हुई क्या? उस दिन रात को 1 बजे हाँ? उसकी गली का पिछवाड़े उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि उसके बाद तुम ऐसे कर होता है। क्या आप कुछ समझे? साफ साफ बोलना बेटा। बात साफ है। परसों रात को मुझे 1 बजे मिली थी। हाँ? उसने मुझे बुलाया था पिछवाड़े, तो मुझे दोनों ही देखो और मैं नर्वस हो गया। ओहो बेटा, मेन पॉइंट पर आते ही तेरी क्लैरिटी चली जाती है। वो मिली थी तक समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसे जैसे उसने मुझे बुलाया था तो, हाँ? तो मैंने अपना उठा था और उसके बाद उसने बस यही हुआ था। है? उसने क्या पुलिस भेजी, गुंडों से पिटवाया, क्या किया? मैं कुछ समझी नहीं। वो रात को मिली, उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ? आधी रात थी, हाँ? गली के पिछवाड़े हाँ? उसने मुझे बुलाया और फिर उसने और वो पानी पानी हो गई। ओहो, मुझे बेवकूफ बना रहा है। आपको कुछ समझ आया? अरे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? परसों रात को हाँ? वो हमारे जैसे मिली हाँ? और फिर उनका आपको रात में देखती हूँ। और क्या देखोगे? सुनो जय, देखो बेटा, तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कितनी बार तो बताया आंटी। एक बार और बोलो। एक और बार सुनना है? हाँ? रात को 1 बजे हाँ? गली के पिछवाड़े मिली थी ना। हाँ? मैंने अपना बस यही हुआ था। क्या मतलब? क्या बोल रहा है? हे, रुक जा। अब बोल, क्या हुआ था? रात को 1 बजे पिछवाड़े मिली। जय, बताएगा या बताता हूँ आंटी जी। बता। अंकल से कंफर्म कर लीजिए कि रात का 1 बजता है कि नहीं। उस दिन भी बजा था और उसने मुझे मिलने बुलाया था। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और आप दोनों से मिलने की इच्छा जताई। अरे वाह, शरारती कहीं का। बदमाश। अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना। गाड़ी छांव में पार्क कर, तो धूप में खड़े रहे। हाय, सोनाली कहाँ है? आपकी बेटी की तस्वीर देखकर हमारा बेटा इतना उतावला हो गया कि जल्दी जल्दी आपसे मिलने आना पड़ा। तुम यहाँ क्यों आ गए? परसों तुमने ही तो बुलाया था। अरे हाँ ठीक है, रुको, मैं बस 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो यहाँ। ठीक है। ये मेरी बेटी के फ्रेंड का फ्रेंड है। बेटा तुम काम कहाँ करते हो? साउंड एंड विजन, फायर डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे लगा मुझसे पूछा। तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो? पहले मुझे इससे बात करनी है। क्या तुम दोनों प्यार करते हो? यस। सोनाली को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, वो मैसेज करके मुझे बता सकती थी। यहाँ बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसे देखने आए हो। जितना तुम मुझे देखकर शौक हो, उतना ही मुझे तुम्हें देखकर शौक लगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज, मैं सोनाली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या बात होगी बेटे? आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ चलो ना।
अरे तुम्हें अक्ल नाम की प्लीज डांटो मत ना। कसम खाकर कहती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग घर पर आने वाले हैं। सच में सुबह घर में चिकन पनीर बन रहा था तो मुझे लगा कि पापा का प्रमोशन हुआ होगा। लेग पीस उठाया ही था और ये लोग टपक गए। सच में मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मुझे कितना सुकून मिला है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। पापा 2 मिनट बात करनी है, प्लीज साइड में आइए ना। नहीं, प्लीज पापा प्लीज। नो, डोंट डू दिस बेटा। सर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। इट्स ओके अंकल, मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे। मैं डैडी को रास्ते में समझा दूंगा। चलिए मम्मी। पापा से क्या बात की? कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, बैठिए ना। तुम्हारा नाम क्या है? जय है ना? जी हाँ। अच्छा, प्यार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? प्यार एक पवित्र रिश्ता है जो दिलों को अटूट बंधन में बांधता है। आपकी बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सेम फूड, सेम मूवी, हम दोनों की पसंद भी सेम है। मेरे हिसाब से तुम उसे 3 महीनों से जानते हो, क्यों है ना? यस। हाँ, 3 months। क्या तुम जानते हो कि इसका टेस्ट हर 6 महीने के बाद बदल जाता है? ये जो तुमने अभी बात की ना कि सेम फूड, सेम सिनेमा, सेम टेस्ट, इससे जिंदगी नहीं चलती है। 3 महीने में तुमसे बोर हो जाएगी। कभी वो डांसर बनना चाहती है, कभी कहती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। अभी हाल ही में तुम्हें क्या बनना था? सोशल वर्कर। सुना, सोशल वर्कर। अभी अभी अपने नाम से इसने एक NGO खोला है। अगर चेंज होने से कुछ अच्छा होता है तो फिर चेंज तो अच्छे है ना सर। जय, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोनाली के लिए सही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसकी पसंद नापसंद तुम नहीं समझ पाओगे। इसे समझने के लिए 3 महीने कम है। 20 साल मैंने इसकी हर जिद पूरी की है, पर ये तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। आप इससे प्यार करते इसलिए 20 साल इसकी हर जिद पूरी की। मैं भी सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ। 70 साल तक जिद पूरी करूंगा।